नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह के मेरे काम चल रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि आशूवर थे, वो चले गए थे, फिर उधर अपनी साइड चली जाती है वो। जैसे थोड़ी देर के लिए उधर साफ़ सफाई वगैरह करना है या सामान वगैरह कुछ उठाना धरना है, तो वो फिर उधर चले गए थे। और उनके जाने के बाद फिर मैं लगी थी अपने कामों में। पहले मैंने कपड़े फैलाए थे, पीछे देखिए, आप देख भी पा रहे होंगे कपड़े फैल रहे हैं। और उसके बाद ये गेहूँ थे, तो इनको मुझे पीसने के लिए देना था, तो मैं कहा चलो इनको भर देती हूँ मैं, क्योंकि अगर इसको डाल के रख दूँगी तो फिर मतलब दिया जाएगा या नहीं तो फिर रह ही जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं इसको 2 कट्टों में ही करके देख रही थी। मैंने कहा 2 कट्टों में हो जाएगा क्या, ये ज़्यादा है या कम है, कैसे है? फिर मुझे लगा, मैं कहा ये इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा-सा मैंने बल्कि रोक दिया था, क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगता है कि जैसे बरसात के मौसम हो या कोई भी मौसम हो, मैं सही में बताऊँ, मैं आटा उतना ही पिसवाती हूँ जितना कि मेरी टंकी में आ जाए, जो मतलब आटे वाला जो ड्रम होता है ना, टंकी छोटी-सी, उसमें आ जाए। और उससे मतलब इतना नहीं मैं पिसवाती कि उसमें से बच के मुझे कट्टे में रखना पड़ जाए। मुझे मेन यही रहता है कि खराब हो जाएगा, और जब अगर साफ करा हुआ है तो फिर उसे आप कभी भी पिसवा लो। तो ये जो छोटे कट्टे हैं ना, जो इधर भी वाइट सा आपको दिख रहा होगा, या वो उधर वाला, तो ये वाले मैं आधे के लगभग पिसवाती हूँ। तो जब ये पिस जाता है तो ये पूरा भर जाता है पिसने के बाद, तो ये पूरा प्रॉपर मेरा उसमें आ जाता है टंकी में। लेकिन अभी ये है कि देखिए सब ये लोग एक साथ है, तो फिर मैं कहा चलिए थोड़ा सा ज़्यादा पिसवा लेते हैं, फिर ये भी नहीं होने का कि भाई जल्दी जल्दी पिसवा लो। तो इसलिए तो यहाँ पे बस मैंने गेहूँ वगैरह जो है वो डाल देते, जो एक्स्ट्रा जो गेहूँ नीचे गिर गए थे वो मैंने बाहर की साइड कर दिए हैं झाड़ू से, क्योंकि बाहर चिड़िया वगैरह या कबूतर वगैरह खा लेंगे, तो इसलिए। तो और ऊपर झाड़ू भी लग गई यहाँ पे। तो जी, ऊपर का काम करने के बाद, ऊपर की थोड़ी सी सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ फिर नीचे। और यहाँ की मैं आज सोच रही थी कि करूँगी साफ सफाई सी, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है कि पर्दे वगैरह जितने भी होते हैं ना मेरे, सॉरी पर्दे नहीं है, सोफे कहीं भी मैं रख लूँ, लेकिन इनके नीचे ना बहुत धूल आती है। पता नहीं कहाँ से आती है, मुझे सच में खुद नहीं पता लगता कि इतनी धूल मिट्टी कहाँ से आती है। तो फिर आप लोग कहोगे कि दी आप तो सोफे ही सरकाते रहते हो या ये करते रहते हो। मैं हर दूसरे या तीसरे दिन इनको इधर से उधर करके इनके नीचे झाड़ू लगाती हूँ। और दूसरी बात यह है कि बरसात का मौसम है, सामान को आप जितना हटा के उसे इधर उधर करके रखोगे उतने ही अच्छा है, क्योंकि इस मौसम में ना कहीं कुछ ना कुछ कीड़ा कांटा सांप बिच्छू कुछ भी निकलते रहते हैं। और जिस साइड मैं रहती हूँ यहाँ पे तो है ही, क्योंकि बहुत सारे प्लॉट खाली पड़े हैं हमारे घर के पास, और बरसात का मौसम है। कई बार ऐसा हो चुका है कि हमारे आसपास सांप वगैरह नजर आ चुके हैं, कान खजूरा भी घर के अंदर भी कई बार आ लिए हैं। तो इस वजह से मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर दूसरे या तीसरे दिन अपने सोफे वगैरह या जो मेरे से सामान हट सकता है उसे हटा के मैं वहाँ पे साफ सुथरा करती हूँ। तो इस वजह से बस ये है कि वहाँ पे फिर थोड़ा सा मुझे भी ये रहता है कि नहीं नहीं भाई, सारा मतलब साफ सुथरा है, अपने मन को भी संतुष्टि मिलती है, और दूसरा ये भी है कि साफ सफाई हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं सोफे अभी दूसरी साइड में हटा रही हूँ ताकि इनके नीचे झाड़ू लग जाए अच्छी तरह। और फिर ये भी है कि मुझे ऐसा होता है कि चेंज सा भी हो जाता है और फिर अपनी सफाई भी हो जाती है, ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पे अब आप लोग, हाँ, कुछ मेरे पर्दों के लिए भी कह रहे थे कि दीदी पर्दे आपने मतलब लगा रखे, गंदे हो गए होंगे, धोए नहीं होंगे। अब मैं धीरे धीरे करके चीज़ें जो हैं, ये सोफे वगैरह के कवर हैं, पर्दे हैं या कुछ भी है, कुशन है वगैरह, सारे एक एक करके धोऊंगी, क्योंकि अब नवरात्र आ रहे हैं, तो नवरात्रों से पहले मेरा है कि जो मेरा क्लीनिंग का काम है वो हो जाए, फिर उसके बाद मैं करूँगी। नवरात्रों में भी मेरा मतलब ज़्यादा ये नहीं है कि मैं ज़्यादा कुछ करूँ, अपना ये है कि मैं नॉर्मल करूँगी इस बार, ज़्यादा नहीं करने की कि भई जैसे बहुत ज़्यादा साज सजावट से या कुछ भी। मेरा है कि मैं सिंपल रखूँगी। बाकी ये है, अभी तक तो मैंने यही सोचा है कि मैं सिंपल ही रखूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी ये है कि देखिए टाइम पे जो हो जाएगा, माता रानी जो करवाएगी फिर वो होता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं बाहर से करके चद्दर वगैरह चेंज करके और सोफ़े वगैरह के जो कवर हैं वो करके आ गई थी अंदर। अब ये वाला रूम है, यहाँ पे बच्चे कर रहे थे पढ़ाई, प्यूरू ही कर रही थी। कृष्णा स्कूल नहीं गया हुआ था शायद, वो उधर चला गया था, उसका था ट्यूशन। क्योंकि कृष्णा का हमने ट्यूशन लगवाया हुआ है, लेकिन प्यूरू ही ट्यूशन नहीं लगवाती। ये अपनी सेल्फ स्टडी करती हैं, बाकी ये ट्यूशन वगैरह नहीं जाती है। तो यहाँ पे दोनों अपनी पढ़ाई भी कर रही थी, एग्जाम था किसी सब्जेक्ट का अगले दिन, तो इसीलिए अपना दोनों बहनें पढ़ रही थी बैठी हुई। तो यहाँ पे मैं इन्हें कुछ कह रही थी। तो बस ये अब मैं बेडशीट उतारूंगी, और बेडशीट यहाँ से उतार के, ज़्यादा नहीं साफ सफाई थी इस दिन मेरी, तो यही थी थोड़ी सी, बस सोफे साफ कर दिए थे मैंने, उनके नीचे झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद रूम वगैरह की बेडशीट मैंने चेंज कर दी।
तो जी दोपहर का टाइम हो गया, दोपहर का 2:30 बज गए और मैं जा रही हूँ उधर। मैं क्या, बच्चे भी जाएंगे, कृष्णा तो पहले ही जा रहा था उधर तो, लेकिन अब पीहू, मैं और रूही हम तीनों भी जाएंगे। और लेट इसलिए हो गया क्योंकि आज शिवानी लेट ही आई थी, 1 बजे के करीब आई, अभी गई वो काम करके 10-15 मिनट पहले। और मैं उधर ही जा रही, बल्कि मैं आंसू को पूछ रही थी, मैंने कहा खाने में क्या बना रही है, हमारे लिए बना लियो। वो कहने लगी कि मेरी तो तबीयत सी ठीक नहीं है, तो मतलब दाल वगैरह मैं बना रही है और इधर ही आके कर लेंगे। मैं कहा चलो कोई नहीं। तो बस फिर अभी मैंने ना दाल वगैरह कुछ नहीं बनाया, आज ना मुझे आलस सा आ गया था, पता नहीं क्यों, तो मैं लेटी ही रही। फिर अब मैं कहा चलो चलते हैं, तो बच्चे अपने बाल वगैरह बनाने लग रहे, मैं भी अपने बालों में कंघी कर लूँ, फिर चलते हैं, मतलब तैयार होकर फिर मिलती हूँ मैं। अभी तो शक्ल ऐसी हो रही जैसे सो के उठ कर आई हूँ मैं, पर मैं सोई नहीं, ये गारंटी पक्की, मैं सोई नहीं। और शक्ल से सुधार लूँ मैं। तू क्यों पीछे खड़ी है ऐसे पर्दे में लिपटी हुई देवी? आ बाहर आ, बाल बांध दूंगी, आजा जल्दी। तो जी हम लोग उधर चले गए थे, फिर उधर ही हमें शाम का टाइम सा हो गया था, तो फिर इसके बाद ये है अगला दिन। और मैं धीरे धीरे करके अपने जो काम है, जो सेटिंग है वो करने की कर ही रही हूँ। ये वाली जो रैक है, इसको मैं लेके आई हूँ इधर। इसको लेके आने का इधर कारण ये है कि जो ये मेरा सोफ़ा है ना, जो वो ब्लू वाला सोफ़ा है फोल्डेबल, उसको यहाँ से तकरीबन तकरीबन हर रोज़ बच्चे उठा के उस साइड लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे बिछा के मतलब लेटते हैं, या कैसे, क्योंकि उधर की साइड लेटते हैं बच्चे, कमरे में नहीं लेटते हैं, पता नहीं क्यों। तो वहाँ पे एक ही दीवान ही है, खाली है, सोफे है, तो ये बच्चे रोज डेली उस सोफे को यहाँ से लेके जाते हैं, वो रोज उठा के यहाँ पे लाना पड़ता है। तो वैसे तो मैं सही में बताऊँ, सोफा बहुत अच्छा है, बहुत ही किफ़ायती है और कंफर्टेबल भी है, यूजेबल भी है, कहीं भी आप रख लो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे खुद ऐसा लगा कि भाई जब उसे रोज रोज करना ही है उधर ही, तो फिर मैंने उधर ही उसको रखने का सोच लिया था। तो जहाँ पे ये रैक रखी थी ना मेरी, तो इसको मैं इधर लेके आ गई हूँ। इस वाली रैक में है बच्चों के किताबें, तो वो वाली रैक है, तो फिर मैंने इसको उठा के इधर की साइड रख दिया किचन के सामने। मैं कहा चलो इसको इधर रख देती हूँ मैं, और बाकी जो इसका सामान है वो भी मैं यहीं पे ही सेट कर दूंगी धीरे धीरे। तो फिर मुझे भी ये लगा कि भाई बार बार क्यों ही उधर लेके जाना उसे, इससे तो अच्छा है कि अपना यहीं पे ही उसे मैं रख दूं और इसे इधर रख दूं, क्योंकि वहां पे अगर मैं सारी चीजें भर सी दूंगी तो वो भी ज्यादा घिच पिच सी हो जाएगी। तो देखिए बस फटाफट से पहले मैं ये जो सामान है यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स हैं, इनको मैं यहाँ पे लगा दूँ, फिर मैं अपने और क्लीनिंग करूंगी। तो जी उधर से करने के बाद देखिए मैं आ गई थी इधर, और यहाँ पे अब मुझे इधर वाली साइड जो है यहाँ पे ये लगाना है सोफ़ा। ये जैसे पड़ा है ना नीचे इस वाले को, तो यहाँ पे बस मैंने पहले ये टेबल उधर की साइड करी, क्योंकि रखनी तो मुझे इधर ही है इसे, लेकिन मैं इसे बाद में रखूंगी। पहले यहाँ पे झाड़ू वगैरह से लगा के ये जो सोफ़ा है इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो रोज ही उठा रहे थे तकरीबन, मैं मना भी करती थी, मैं कहा बेटे जब लेट रहे हैं हम लोग इधर तो रहने दो। असल में क्या हो रहा है कि जो पीयू के डैडी कमरे में लेटते हैं, हम तो लेट जाते हैं बाहर। लेटने को हम भी कमरे में लेट सकते हैं, लेकिन उस वाले रूम का जो पंखा है ना वो धीरे चलता है। अब वैसे तो कहने को ये है कि मतलब मौसम ठीक हो रहा है, लेकिन उमस वाली गर्मी सी कई बार महसूस होती है बहुत ज्यादा, तो फिर वहां पे लगती है गर्मी कमरे में, तो इसलिए बच्चे वहां पे लेटते नहीं है। तो फिर यहाँ पे बाहर मैं बच्चों के पास लेट जाती हूँ, इधर ही आके पीयू के डैडी अंदर लेटे रहते हैं कृष्णा के साथ, मैं पीयू रूही हम यहाँ लेट जाते हैं बाहर की साइड। या कृष्णा को भी लेटना होता है तो वो भी लेट जाता है यहाँ पे। तो जो देखिए बस वो वाला गद्दा मैंने सॉरी जो सोफ़ा है वो उधर सेट कर दिया है। उसके बाद ये जो बिस्तर वगैरह हैं ये मैं उठाऊंगी, और एक दिन पहले ही देखिए मैंने सारा कर ही दिया है, और मुझे खुद अच्छा लगता है अगर मैं थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग करती रहूँ ना,
तो फिर ये होता है कि मुझे एक बार कभी भी ऐसा नहीं होता कि जैसे त्योहार आ रहे हैं या कोई फंक्शन आ रहा है या मुझे ये हो रहा है कि कोई घर पे आ जाए, बाय चांस आ जाता है ना कोई भी एकदम से कभी कभी, तो उसमें ये नहीं होता है कि एकदम से ये होता है कि नहीं नहीं भाई साफ सफाई करनी, इतना काम पड़ा उतना काम पड़ा, ऐसा करना वैसा करना। वो वाली चीज मेरे साथ कभी नहीं होती, क्योंकि मैं धीरे धीरे अपनी थोड़ी थोड़ी, आज यहाँ से सामान उठा के रख दिया अच्छी तरह करके, आज वहां से कर दिया, इस तरीके से मैं अपने काम को करती हूँ। तो कभी भी मुझे फिर ये नहीं होता कि नहीं भाई मुझे किसी चीज की हड़बड़ी हो जाती है कि नहीं यहाँ पे ये मुझे करना, तो इसे मैं फटाफट से हटाऊं, फटाफट से करूँ। तो यहाँ पे देखिए ये वाली बेडशीट मैंने एक दिन पहले ही बिछाई थी, लेकिन ये मुझे उतारनी पड़ेगी क्योंकि ये वाइट थी और इस पे ना कुछ गिर गया था, तो फिर ये मुझे उतारनी पड़ी। तो यहाँ पे मैं अब दूसरी बेडशीट बिछा रही हूँ। और बेडशीट तो आप लोग भी कहते हैं कि दीदी आप बहुत बेडशीट बदलते हो, पर मैं क्या करूँ, जरा सा कुछ गंदा सा हो जाता है ना बेडशीट पे, मुझे खुद बेचैनी होने लगती है, इसीलिए मैं अपनी बेडशीट ज्यादा नहीं, हर दूसरे या तीसरे दिन तो मैं बदल ही देती हूँ। और जैसे कुछ गिर गया थोड़ा बहुत, तो फिर तो मुझे उसे चाहे अगले ही दिन बदलना पड़ जाए, मैं फिर उसे अगले ही दिन बदल देती हूँ। तो जी देखिए यहाँ पे मेरी क्लीनिंग जो है वो हो गया है, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो मैं उठा के रख दूंगी। और कुशन का भी आप लोग कह रहे थे कि दीदी आप इतने कुशन रखते हो, अब तो कोई नहीं रखता। पता नहीं जी रखते हैं या नहीं रखते हैं, वो एक पता नहीं, लेकिन अभी हैं ये मेरे पास, तो फिर मुझे ये है कि अब इनको मैं कहाँ घेरूं, तो उससे अच्छा है कि इनको मैं जहाँ लगा सकती हूँ वहां पे लगाऊं। और सोच भी रही हूँ कि इनका मैं कुछ और बनाऊं, क्योंकि कुशन भी आजकल कई डिजाइन के आ रहे, कई तरीके के आ रहे, तो वो वाली चीज भी दिमाग में आती है। लेकिन फिलहाल व्यस्त हूँ थोड़ी सी, तो इसीलिए किसी चीज को मैं अभी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे रही, ना मैं छेड़ ही नहीं रही। मैं क्या, जब मैं मुझे लगेगा कि हाँ भाई अब मैं कर सकती हूँ मैं तब करूंगी, उससे पहले मैं काम को छेड़ूंगी ही नहीं किसी को जो मैं नहीं कर सकती। और ये मैं रखती हूँ कि अगर मैं कर पा रही हूँ तो मैं सामान को छेड़ूंगी या मैं जगह या काम को छेड़ूंगी। अगर मुझे 1% भी यूँ लग रहा है कि मेरे से नहीं होने का, तो मैं उस काम को छेड़ती ही नहीं, चाहे वो कुछ भी हो। तो जी देखिए अभी यहाँ वाली साइड मुझे थोड़ा सा यहाँ पे भी बैठने का करना था कि एक सीटिंग सा एरिया हो जाए जो अच्छा भी लगे। और मैं अपनी साफ सफाई वगैरह में लग रही हूँ, और पीयू के डैडी फिर रहे हैं भागे नहाने की तैयारी में। और ये अपना घूमते भी फिर रहे हैं, लेकिन कई बार ये भी हो जाता है कि मैं सोचती रहती हूँ कि भाई ये कैमरे के सामने ना आए, लेकिन कई बार होता है ना कि भाई कैमरा में कहाँ कहाँ से हटाती फिरूँ, ये अपना घूम रहे थे, तो फिर मैंने इन्हें बोला है, मैं कहा आप एक साइड हो जाओ, या तो अंदर चले जाओ या बाहर हो जाओ। तो फिर वो अंदर ही चले गए थे कमरे में नहाने के लिए। तो जी देखिए यहाँ पे मैं इस वाली एरिया को भी थोड़ा सा क्लीन करने की सोच रही, क्योंकि यहाँ पे अभी दुकान के काफी सारा सामान रखा है, कुछ तो लेते गए थे लेकिन कुछ रखा हुआ है। तो पहले मैं उसे समेटूंगी, फिर उधर वाली साइड जो है ना जिधर मैंने अभी वो रैक रखी है, फिर मैं उधर वाली साइड जाके क्लीनिंग करूंगी। तो देखिए बाहर वाली साइड मैंने मैट बिछा के ऊपर उसके ऊपर रख दी है टेबल। और इधर वाली साइड के बाद अभी देखिए प्रीति लगा रही है पोछा, तो फिर मैं इधर वाली साइड भी बैठने का कर दूंगी। और मुझे ना खुद अच्छा लगता है जब मतलब थोड़ी सी सफाई हो जाती है ना, तो घर अपने आप ही बहुत अलग सा भी लगता है, अच्छा भी लगता है। और साफ सुथरा सा तो खैर घर किसे अच्छा नहीं लगता। तो मेरा खुद का मानना ऐसा है, चाहे मैं रेंटेड घर में थी, चाहे मैं अपने घर में हूँ, या मैं गाँव में थी जब गाँव के मकान कच्चे थे या कुछ भी था, तो मेरी तरफ से जितना मेरे से हो सकता था कि मुझे इसे साफ सुथरा रखना, करना या करना कैसे भी, मैं उतनी ज़्यादा अपनी कोशिश करती थी। और अभी भी मेरा यही है कि मैं करती हूँ, जगह चाहे कोई भी हो, लेकिन मेरा हमेशा यही रहता है कि जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं कर दूं, क्योंकि साफ सुथरा घर अच्छा भी लगता है। और कहते हैं कि साफ सुथरे घर में ना लक्ष्मी माता का निवास होता है। तो इसीलिए मुझे ये रहता है कि कहीं लक्ष्मी माता नाराज होकर इधर उधर को न चली जाए, तो घर को मैं साफ सुथरा रखूँ, ताकि लक्ष्मी माता यहीं पे ही बैठी रहे घर में ही हमारे। तो खैर जी देखिए प्रीति ने अपना पोछा वगैरह लगा दिया है, और उधर की साइड भी मैं थोड़ा सा
करूँगी। पहले मैं कुछ अलग करके देख रही थी, फिर मैं कुछ अलग करके देख रही थी। वही जब तक मैं 50 बार एक चीज़ को ट्राई ना कर लूँ तो तब तक मुझे समझ में नहीं आता कि किधर वो ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैंने इनको ऐसे बिछाया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मैट थोड़ी सी इधर को आ रही। तो फिर मैंने वापस से सारा सामान उठाया और उसके बाद मैंने इसे वापस से सही करके रखा। तो अभी जब सेटिंग हो जाएगी ना तो मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाला कॉर्नर मेरा कैसा लग रहा, ठीक है या नहीं है, या क्या है कैसे है, वो बताना मुझे ज़रूर। बाकी घर अच्छा लग रहा है और थोड़ी सी मेहनत के बाद घर जो है वो चमाचम हो गया है मेरा, और मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा। तो चलिए जी, बस अब इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।